मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह ब्रह्मा जी ने मनु जी ने रुचि प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र से किया। देवहूति का विवाह करदम ऋषि, आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। हमारे यहाँ के ऋषि लोग गृहस्थ थे। अच्छा बताओ, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सबसे बढ़िया आश्रम कौन सा है? आप कौन से आश्रम में रहते हैं? मैं क्या बनाए? आपके घर में क्या बनता है? आप खाना मत बनाया करो। क्या बनाओ? आज हम भगवान जी के लिए आम लाओ तो सबसे पहले काट कर भोग लगाओ, पहले ही मत चूसने लग जाओ। भगवान को खिलाओ, दिखाओ। बैठे हैं ना आपके घर में, शालिग्राम दिखा दो, हे प्रभु आम खाओ, खा ली, हो गया बस। काट के दे दो, प्रेम से भोग लगाओ, वो और अच्छा है। कम से कम इतना तो करो। अपने धर्म से च्युत मत बनो, धर्म से बिलग मत हो जाओ, धर्म का पालन करो। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन किया। विदुर जी महाराज जब समझाने लगे कि देखो पांडवों को 5 गांव दे देने चाहिए, तो समझा रहे थे विदुर जी, तो विदुर जी को दुर्योधन ने घर से ही निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? जब भगवान शांति दूत बनकर आए, कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला हम सुई की नोक बराबर जगह नहीं देंगे। इस स्थिति में भगवान से कहा दुर्योधन ने कि 56 भोग मेरी माता श्री ने बनाया है, हे प्रभु आप चल के ग्रहण कर लो। कहा भगवान ने ना, मैं नहीं खा सकता, मैं 56 भोग आपके नहीं खाऊंगा। मुझे 56 भोग का स्वाद और स्वार्थ नहीं है, ना इसके आवश्यकता है। मैं तो विदुर जी के घर खाऊंगा। भगवान बिना बुलाए विदुर जी के घर गए और विदुर जी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। प्रेम से भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। मैया, और बच्चा, टोपी वाले भैया, ये छोरा किसका है भाई? बैठ जा बेटा। खड़ा हो के क्या कर रहा है? मैया बैठ लो मेरी मां। जाना है तो जल्दी जाओ, बैठना है तो शांति से बैठो। व्यवधान ना करो, मेरी प्रार्थना है। कथा सुना करो तो टाइम लेके आया करो। 3 घंटे बैठ लो मन लगा के। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान विदुर जी के घर गए और माता विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। ओ लाला, ओ भैया, बैठ जाओ सरकार। बताओ कैसे सुनते हो आप लोग? कान वान सब सही चल रहे हैं? पीली मैया, ओ मेरी मां,
तुम्हारी सास ही कहती थी हमारी बहू सुनती नहीं है। ठीक कहती थी, सही नहीं सुनती मैया। बैठ जाओ मेरी मां। विदुर जी के घर भगवान गए और छिलकों का भोग लगाया। क्या खाए भगवान? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान छिलकों का शबरी विदुरानी माँ के घर गए। विदुर जी बाजार थे, विदुर नहीं थे, घर थी विदुरानी। और भगवान जब विदुरानी के पास आए तो उस समय आंगन को लीप रही थी माता विदुरानी। विदुर जी ने कहा कन्हैया आने वाले हैं, घर की साफ सफाई कर लो। तो गाय के गोबर से आंगन लीपने लग गई। भगवान आए, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है। उसी हाथ से अब कहा वो अच्छे से धुले, सामान्य रूप से धुल लिया। प्रभु को जाके देखती है, टुकुर टुकुर देखती ही रह गई। विदुरानी ने भगवान को बिठाया, चौकी रखी तो उल्टी रख दी। ऐसी दयनीय स्थिति थी विदुर जी की कि घर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं। भगवान कोई अमीरों के घर नहीं जाते और गरीबों के घर भी नहीं। चाहे अमीर हो गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो। यदि भाव पवित्र है, हृदय पवित्र है, तो विदुरानी के घर जाके भगवान कहते हैं काकी जी भूख लगी है, कुछ खाए हुए की ताई दे दे। काकी जी चौकी पर बिठाती है, उल्टी चौकी रखती है। बगीचे से तोड़कर फल लाती है और भगवान को देखने में ऐसी भाव विह्वल हो गई, पता ही नहीं चला विदुरानी को कि हम क्या खिला रही हैं भगवान को। और बस भगवान को वो देती जाती, भगवान खाते जाते। छिलका छील कर देती, भगवान छिलकों का भोग लगाते। फल फेंकती गई और छिलका। अच्छा, विदुरानी ने छिलका क्यों खिलाया? मैया बताओ। हाँ हाँ, विदुरानी को पता ही नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं छिलका खिला रही हूं कि फल खिला रही हूं, उन्हें पता नहीं लगा। बस भगवान की भक्ति कैसे होगी जब आपको ये पता ना रहे कि मैं कौन हूं, ये छिलका है कि केला है। जब बाह्य जगत भूल जाए, केवल एक भगवान का स्मरण रह जाए, वही तो पूजा है, वही तो भक्ति है, दूसरा कोई ना हो। विदुरानी की स्थिति ऐसी हो गई, उसे पता ही नहीं लगा कि ये छिलका है कि केला है। ऐसी तन्मयता आ जाना, ऐसा भावावेश आ जाना, ऐसा हृदय स्थिर हो जाना, प्रभु की याद में, भगवान के चिंतन में सब भूल जा। अपने को भूल गई कि मैं कौन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी जा। पुजारी जी ने पर्दा खोलना चाहा तो कर्माबाई खिचड़ी खिला ही रही थी कि भगवान भागे और जाके मंदिर में बैठ गए। पुजारी जी ने पर्दा खोला और भगवान का दर्शन किया तो भगवान के मुंह में चावल लगा था, दाना चावल का। कर्माबाई खवाती रोज और खवा के रोज मुंह पहुंचती, पर आज मुंह पहुंचा नहीं। भाग गए ना, मुंह नहीं पहुंच पाई तो भाग गए भगवान। अब भगवान को गरम गरम ताजा ताजा चावल पुजारी जी ने देखा। सभा बुलाई, पंचायत बुलाई, सुनो ये जगन्नाथ जी के मंदिर में कौन घुसता है, कौन भगवान जी के पास आया, कौन जगन्नाथ जी को ये चावल खिला के गया। अब सारे पुरी में हल्ला हो गया कि मंदिर में कोई चोर घुसता है।
पर सबने देखा कि घुसेगा कहां से, दरवाजे तो बंद हैं, ताले बंद हैं। कोई तो नगर में डंडोरा पिटवाया कि आज जगन्नाथ जी को ये चावल किसने खवाए। तो बेचारी बूढ़ी अम्मा कर्माबाई आई, महाराज क्षमा करो, मैंने अपराध किया है। क्या किया तूने? वो जगन्नाथ जी जो है ना, वो रोज मेरे से कहते हैं कि माँ तुम हमें खिचड़ी खवाया करो, तो हम उनके लिए खिचड़ी बनाती हैं और वो रोज आते हैं। पुजारी जी बोले तो तुम कैसे अंदर आती हो मंदिर में? बोले हम नहीं आते, वो अंदर वाले बाहर आते हैं। पुजारी जी ने कहा झूठ बोल रही हो, हम कैसे माने? कैसे मानो? कल आ जाना देख लेना। अब सारे पुजारी लोग छिप गए कुटिया में और फिर खिचड़ी बनाई भगवान के लिए। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर फिर कहा जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। भगवान आए और भगवान बैठ गए गोद में। प्रेम से बैठ करके भगवान कर्माबाई की गोद में बैठते हैं। और कभी माता लेट करती तो भगवान दरवाजे में खड़े होकर कहा करते जल्दी कर्मा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कर्मा। इसलिए नाम पड़ गया कर्मा। जल्दी कर्मा, मेरे लिए जल्दी खिचड़ी दे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर्मा, तो नाम पड़ गया कर्मा। कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी खवाई। पुजारी लोग बैठे हैं सब चुपचाप यहां वहां, पर किसी को कुछ दिख नहीं रहा। पुजारी जी आए, अरे कर्मा तूने तो कहा था भगवान आते हैं, कहाँ है? कर्मा बोली ये तो बैठे हैं जगन्नाथ जी। पुजारी जी ने कहा हमें तो नहीं दिख रहे हैं। कर्मा बाई बोली प्रभु से, प्रभु आप पुजारी जी को दर्शन नहीं दे रहे हो क्या? भगवान बोले ना। बोले प्रभु वो तो आपके भगत हैं, रोज पूजा करते हैं। भगवान बोले कर्मा तेरी तरह जब तक इनका मन ना होगा, इनके अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, तेरा हृदय पवित्र है, तुझ जैसे पवित्र मन वाले को ही मैं दिखता हूं। ये कितने भी पूजा करें, इनकी तो सैकड़ों पीढ़ियां मर गई पूजा कर करके, ये हमें ना देख पाए। कर्माबाई ने कहा प्रभु यदि आप इन्हें नहीं दिखोगे ना तो ये सारे लोग हमें झूठा कहेंगे कि तुम झूठ बोलती हो कि जगन्नाथ जी आते हैं। हे प्रभु अपने इस भक्त को क्या झूठा होने दोगे? एक बार इन्हें दर्शन देकर मेरी वाणी को सिद्ध कर दीजिए, मेरी वाणी को सत्य कर दीजिए। तब भगवान ने कृपा करी। मां के कहने से, कर्मा माई के कहने से भगवान ने सारे भक्तों पुजारियों को दर्शन दिया और सबने देखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कर्मा माई को प्रणाम किया। पुजारी जी रोने लगे, प्रभु हमारी उम्र निकल गई आपकी पूजा करते करते, हमारी तो पूजा आपने स्वीकार नहीं की, हमारे हाथ से कभी नहीं खाया। कर्मा ने क्या कर लिया कि गोद में बैठकर खाते हो? जगन्नाथ जी बोले कर्मा की तरह जिसका चित्त पवित्र होता है, हृदय शुद्ध होता है,
मैं उसके हृदय में, उसकी गोद में बैठता हूं, उसके पास रहता हूं। पुजारी जी चले गए, भगवान अंतर्धान हो गए। रोज की तरह कर्माबाई खिचड़ी बनाती। कर्माबाई का बुढ़ापा आया, कर्माबाई की मृत्यु होने का टाइम आ गया और कर्माबाई की मृत्यु एक दिन आया ऐसा कि कर्मा की मृत्यु हो गई। कर्माबाई जब मरी तो भगवान जगन्नाथ जी रोए। पुजारियों ने कहा, प्रभु आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ प्रभु आपको? जगन्नाथ जी बोले कि मेरी कर्मा चली गई, अब कौन मुझे खिचड़ी खवाएगा? पुजारियों ने बड़े हंसते हुए कहा, वाह भगवान, तुम्हारे हाथ में तो ये पूरा संसार है, तुम चाहो तो कोई मरे ही ना। जब तुम्हें कर्मा से इतना प्यार है, प्रेम है, तो तुमने कर्मा को मरने ही क्यों दिया? भाई मृत्यु और जीवन दोनों आपके हाथ में है। आप मरने ही ना देते, अमर कर देते कि जब तक ये दुनिया रहेगी आप जिंदा रहोगी। को लेकर आए, करदम जी से ब्याह कर दिया। पत्नी आई तो करदम जी तपस्या में लग गए। 40 सालों तक समाधि में रहे। आंख खुली तब तक देवहूति बुढ़ी हो गई। तब वहां बिंदु सरोवर में स्नान कराया और दोनों सुंदर तप के बल से जवान हो गए। और करदम जी ने सबसे पहला विमान बनाया, कामग विमान। बताओ विमान का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज किसने बनाया भैया? राइट ब्रदर्स ने। किसने बनाया? हाँ, राइट ब्रदर्स ने बनाया। सबसे पहला विमान 1903 में सबसे पहला सफल परीक्षण हुआ। राइट ब्रदर्स ने विमान बना के उड़ाया। यह सन था 1903। उसके पहले 1885 के दशक में भारत के एक वैज्ञानिक थे दलपदे जी, जिन्होंने विमान बनाया और उड़ाया। उस समय भारत गुलाम था, तो दलपदे जी की ड्राइंग को अंग्रेजों ने कॉपी कर लिया और राइट ब्रदर्स की पंचर की दुकान थी, तो उसे वो ड्राइंग पकड़ाई कि तुम्हें इस पर काम करना। ड्राइंग मिल गई तो काम आसान हो गया। उस आधार पर राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। जबकि पहला परीक्षण भारत में विमान का दलपदे जी के द्वारा हो चुका था, पर भारत का नाम दुनिया के मानचित्र में सबसे ऊपर ना आ जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने एक खेल खेल लिया। भारत के नाम को हटाकर अपना नाम जोड़ दिया और दलपदे जी का नाम हटाकर के विमान उन्होंने नहीं, विमान भारत ने नहीं, फलाने ने बना दिया, जबकि बनाया भारत ने था। अच्छा, ये तो है अभी 100-125 साल पुरानी बात। लेकिन सबसे पहला विमान किसने बनाया? करदम जी ने। करदम जी ने विमान बनाया था सतयुग में। उस विमान का नाम था कामग विमान। फिर त्रेता युग में एक विमान और आया, जिस विमान का नाम था, क्या नाम था द्वापर त्रेता के विमान का? पुष्पक विमान। रावण सीता मां को चुरा कर ले गया तो काहे से ले गया था? विमान से। मतलब हमारे वेदों में, पुराणों में विमानों का उल्लेख पहले से मौजूद था। हाँ या ना? था। इसका मतलब हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं कि विमानों का जिक्र था, मतलब विमान थे तब तो जिक्र है। दुनिया में सनातनियों के अतिरिक्त किसी मजहब पंथ की पुस्तक, धार्मिक पुस्तक उठा के देख लो, किसी के पुस्तकों में विमानों का कोई जिक्र नहीं है। हम भारतीय हैं साहब, विज्ञान को बहुत तरीके से समझते रहे हैं। उड़ने वाली चीज दुनिया ने आज देखी है, हमारे ऋषियों ने पहले इसका आविष्कार कर दिया।
रामायण में पुष्पक विमान तो दिखते ही है ना, सीता मां को ले गया रावण, विमान पे ही तो ले गया था, आकाश मार्ग से। तो मतलब विमान थे, हमारे वेदों में उल्लेख मिल रहा है। इसका मतलब ये विमान बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी या नहीं? पर हम लोगों ने अपने पुराणों को, वेदों को, अपने धर्म को जानना जरूरी नहीं समझा। तो हमारी पुस्तकें, मुगल आए तो हमारे देश से सोना ही नहीं ले गए। सुनिएगा, हमारे भारत में मुगल आए तो भारत से अंग्रेज और मुगल केवल सोना चुरा कर नहीं गए, हमारे धर्म ग्रंथों को भी चुरा करके ले गए हैं। चाणक्य की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा, सारी पुस्तकें ले गए और बची खुची में आग लगा दी। और बची में भी आग लगाई तो आग को सालों लग गए, महीनों लग गए नालंदा विश्वविद्यालय को, वहां की लाइब्रेरी को जलाने में। मतलब कई महीने वो आग जलती रही, इतनी पुस्तकें रहीं कि आग को महीने लग गए। और बाकी तो ले गए, क्या वो ले नहीं गए होंगे? इतना इतिहास मौजूद था हमारा सारा। कौन सा शास्त्र नहीं था? आयुर्वेद चिकित्सा में हम लोग कितने आगे थे। शल्य चिकित्सा कहते, आज जो ऑपरेशन होते हैं ये आज ही होते हैं ऐसा नहीं, पहले भी होते थे। वो सारी विद्याएं थी, सारी वो नष्ट कर दी, पुस्तकें ही जला दी। वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों को कंठस्थ कर रखा था, तो पुस्तकें जला दी तो उनको जो कंठ था उन्होंने अपने कंठ कर लिया, याद कर लिया, तो वो बचा रहा। हमारे भारत में घड़ी का आविष्कार कब हुआ? पूरी दुनिया में घड़ी कब बनी बताओ? नई घड़ी खरीदने जाओगे तो 10:10 ही रहता है। घड़ी बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था टेन, इसलिए 10:10 रहता है। घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाई आज से लगभग, मान लो आप गूगल में आप सर्च कर लेना, अधिक से अधिक 500 वर्ष, और कम ही होगा, अधिक ना होगा। पर हमारे भारत में जगन्नाथपुरी के पास एक मंदिर है 30-40 किलोमीटर दूर, कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। मुगलों ने, अंग्रेजों ने तोड़ दिया। उस मंदिर में आज भी एक चक्र है, आज भी है। जो नया 10 का नोट आया है उसमें उसकी फोटो है। वो चक्र आज भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो आज भी 1400 साल पुराना मंदिर है वो। और 1400 साल पहले भारत में घड़ी का आविष्कार हो चुका था। वो चक्र आज भी बिल्कुल सूर्य का प्रकाश पड़ता तो परफेक्ट टाइमिंग बताता। ये चक्र टीवी पे आप देख सकते हैं। ये कोणार्क मंदिर का ओरिजिनल चित्र है। पत्थर से बना है ये मंदिर, चारों ओर, चाहे सवेरा हो या शाम, समय बताता था। मतलब देखिए, विज्ञान देखिए हमारे, कि कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई प्रकृति को, और काम भी हुआ। हमारे अब जो लोग कहते हैं ना भारत तो, दुनिया भारत का मजाक उड़ाती है, बता वो कहती है तो सफेरों का देश है, ये तो सफेरों का देश है। भारत को लोग सफेरों का देश कहते थे। भारत के लोग इतना 700 साल तक गुलाम, गलती तुम्हारी नहीं है। भारत कितने वर्ष तक गुलाम रहा? आकाशवाणी, क्यों हाँ या ना? अब बताओ, ये आकाशवाणी कोई नई है क्या? बताओ, हमारे वेदों पुराणों में आकाशवाणी का जिक्र कहां है? ये पता होना चाहिए आपको।
आकाशवाणी क्या है? रेडियो क्या होता है? एक छोटा सा रेडियो है, एक एंटीना होता है और वो आकाश के शब्दों को कैच करके और निकालता, इसलिए उसका नाम आकाशवाणी है कि आकाश के शब्दों को कैच करके और वो निकालता है शब्द। उसी तरह जब भगवान कृष्ण के माता देवकी को कंस विदा करने जा रहा था तो कंस के सामने आकाशवाणी ही तो हुई थी। बताओ, बोलो मेरी मां, किस ऋषि ने? विश्वामित्र जी ने। किसने दिया? विश्वामित्र एक ऋषि हैं और उन्होंने राम को सारे अस्त्र शस्त्र दिए। तो रिसर्च करके अस्त्र शस्त्र पाए होंगे तब ना दिए। ऐसी ऐसी विद्याएं पहले थीं कि आज क्या है वो विद्याएं कहां हैं? पहले व्यक्ति इतना पावरफुल था, हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि पहाड़ उठा के ले आए। हाँ या ना? इतनी बढ़िया पहले के आर्किटेक्चर था पहले का कि बिना खंबे का समुद्र में सेतु बना दिया। क्या ये साइंस नहीं है साहब? दुनिया के सामने तुम क्या देखते हो? भारत ने दुनिया को पढ़ना सिखाया है, इसीलिए विश्व गुरु रहा। भारत का आकलन, भारत की तुलना किसी से मत करो। कोई भारत की तुलना किसी से करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भारत, हाँ, कोई पैसों में देखो, हमें भी सीखना चाहिए। हम भूल गए अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, वरना हम इतने ऐसे नहीं थे कि हमें मांगना भाई हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो। टेक्नोलॉजी हमारे यहां ही थी, हमारे यहां से ही गई। क्या नहीं था भारत में बताओ? एक कोई नई टेक्नोलॉजी बता दो, एक कोई विज्ञान की रिसर्च बता दो जो आज है और पहले नहीं थी। बताओ, कोई एक बताओ, मैं बता दूंगा आपको कि ये आज ही है। ऐसा नहीं बेटा, पहले भी था। कोई एक बता दो तुम जो आज है और पहले ना रही हो और भारत में ना रही हो। भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसी कोई विद्या नहीं जो हमारे भारत में रही ना हो पहले, जिसका प्रयोग ना हुआ हो। हाँ या ना? इसलिए भारत बहुत शिक्षित था, बहुत शिक्षित है भारत। बस आप लोग थोड़ा पढ़ा करो। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ना, DOG डॉग, कुत्ता, CAT कैट, बिल्ली, कुत्ता। लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली। अब कुत्ता बिल्ली पढ़ोगे तो कुत्तों वाले संस्कार आएंगे। हम लोग क्या पढ़ते थे? राम रामौ रामा। हम लोग ये पढ़ते, राम से शुरू होती थी हमारी पढ़ाई। आप लोग क्या पढ़ते हैं? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, गधा, गा से गधा। जब गा से गधा पढ़ोगे तो गधे ही बनोगे। हम तो गा से गणेश पढ़ने वाले लोग हैं। गा से गधा नहीं, गा से गा गणेश का। मां मछली का नहीं, मां मंदिर का। मां मछली का नहीं, मां से मंदिर, मां से मछली नहीं, मां से मंदिर। भगवान कपिल देव जी अपने पत्नी से कहते हैं अब मैं गृहस्थ आश्रम में आ गया, पूरे हो गए, कर्तव्य पुत्र हो गया, अब चलो। हम गृहस्थ आश्रमों का कर्तव्य है कि हम अपने गृहस्थ में रहकर जनमानस की, समाज की सेवा करें। हम गृहस्थों का धर्म क्या है? हम सबकी सेवा करें, सेवा ही धर्म है। इसलिए आप सारे गृहस्थ लोग क्या करो? सेवा। माता देवहूति कपिल भगवान के पास बैठी और माता देवहूति ने पूछा प्रभु भक्ति क्या है?
पहले तो माँ ने कहा निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात्, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे करूं। कपिल भगवान ने कहा मन की चंचलता मिटाना हो तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। सहनशील बनो। चलो ले लो सेल्फी, ले लो हर चीज की सेल्फी। यही तो बिगाड़े हैं सब। आज के लोग कथा कम, वृंदावन भी आएंगे तो बस सेल्फी लेते फिरेंगे। इसलिए तीर्थों का भी ना सार चला जा रहा है। आजकल लोग वृंदावन भी धाम के भाव से नहीं आते, तीर्थ के भाव से नहीं आते, सेल्फी इत्यादि के भाव से आते। चलो फोटो ले लेंगे, कुछ फेसबुक व्हाट्सएप पे अपलोड कर लेंगे, लोगों को पता चलेगा कि हम गए हैं। इसलिए कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि क्या करें कि हमारा मन कंट्रोल हो। कपिल भगवान ने कहा मां, मन को वश में करें तो बताओ, आप बताओ मन को कैसे वश में किया जा सकता है? हाँ हाँ, मन को कैसे वश में किया जा सकता है, उपाय बताओ।